हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑन माय यूट्यूब चैनल। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड जानकारी मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। पैन कार्ड होता क्या है? पैन कार्ड का फुल फॉर्म होता है परमानेंट अकाउंट नंबर। इसमें 10 अंकों का कॉम्बिनेशन होता है। ये अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स का कॉम्बिनेशन होता है जिसे इनकम टैक्स अथॉरिटी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा जारी किया जाता है। इट इज issued by the income tax department authority. It has 10-digit alphabetical and numerical combination. ये अल्फ़ाबेटिकल और न्यूमेरिकल कॉम्बिनेशन का होता है। ये कुछ इस प्रकार का नंबर इशू होता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी का पैन कार्ड इस तरह का नंबर इशू होता है जिसमें से ये 5 लेटर अल्फ़ाबेटिकल लेटर में होते हैं, ये 5 सीरीज, जिसमें से ये टाइप्स ऑफ होल्डर को बताता है कि किसने इसे होल्ड किया है। और ये 5th लेटर होल्डर के सरनेम को बताता है। फर्स्ट लेटर ऑफ होल्डर सरनेम। बाकी के ये चारों न्यूमेरिकल लेटर में होते हैं। ये 4 डिजिट न्यूमेरिकल नंबर में होते हैं। ये लास्ट का जो डिजिट होता है वो चेक डिजिट बताता है। यह एक प्रकार का कार्ड है जो लेमिनेटेड होता है, जिसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा जारी की जाती है। यह एक प्रकार का पहचान पत्र होता है, आइडेंटिटी कार्ड होता है। इट इज इशूड in the form of laminated card। पैन कार्ड यूनिक, नेशनल और परमानेंट होता है। ये किसी प्रकार के चेंज से अफेक्टेड नहीं होता है। और हाँ, एक से अधिक कार्ड रखना इलीगल माना गया है। तो जानते हैं फैक्ट्स अबाउट पैन कार्ड। पैन इज यूनिक, नेशनल and permanent। It is unaffected by the change of address, it is illegal to own या hold one more than one pen। इसे मतलब ये पैन कार्ड कौन कौन पा सकता है? हु कैन गेट इट? एक पर्सन पा सकता है,
पर्सन को भी इशू होता है, कंपनी को भी इशू होता है, फर्म, any and many other bodies। हमें पैन कार्ड की क्यों आवश्यकता पड़ती है, इसका क्या इम्पोर्टेंस है? वाई डू वी नीड अ पैन कार्ड? वाई डू वी नीड अ पैन कार्ड? ये आईडी प्रूफ के लिए भी होता है। अगर आपको पासपोर्ट अप्लाई के लिए भी चाहिए तो पैन कार्ड की आवश्यकता पड़ती है। फिर आप किसी बैंक में अगर खाता खुलाना चाहते हैं तब भी आपको पैन कार्ड की आवश्यकता पड़ती है। फॉर द पर्पस ऑफ identification, ID proof, for applying for the passport। पासपोर्ट अप्लाई के लिए भी पैन कार्ड की आवश्यकता होती है। इट हेल्प्स इन ओपनिंग बैंक अकाउंट। बैंक में खाता खुलाने के लिए भी आपको पैन कार्ड का ज़रूरत पड़ेगा। यदि आप किसी वस्तु को खरीदना या बेचना चाहते हैं जिसका प्राइस 50,000 से ज़्यादा है तब भी आपको पैन कार्ड की आवश्यकता होगी। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ एसेट्स एक्सीडिंग 50,000। यदि आप बैंक से पैसा निकलवाना चाहते हैं, 50,000 से ज़्यादा पैसा निकलवाना चाहते हैं, तब आपको पैन कार्ड, वहाँ पे आपको पैन कार्ड मांगा जाता है। इट इज़ यूज्ड फॉर बैंक $50,000। अकाउंटिंग पर्पज़ के लिए भी पैन कार्ड का इस्तेमाल किया जाता है, टैक्सेबल सैलरी रिसीव करने के लिए, या फिर अकाउंटिंग पर्पज़ में मतलब जो आईटी डिपार्टमेंट होता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, वो टैक्स डिफॉल्टर का भी डायरेक्टली ट्रैकिंग करता है। फॉर अकाउंटिंग पर्पज़ on receivable टैक्सेबल सैलरी। टैक्सेबल सैलरी रिसीव करने के लिए भी पैन कार्ड की आवश्यकता होती है। फिर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए भी आपको पैन कार्ड का ज़रूरत होता है। एड्स इन फिलिंग ऑन इनकम टैक्स रिटर्न। यह एक औजार है जिसके माध्यम से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपने टैक्स डिफॉल्टर को ट्रैक करता है। इट इज ए टूल दैट हेल्प्स द IT डिपार्टमेंट in indirectly
tracking their tax defaulter. थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने सभी दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड।